ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 31 को हमने कर लिया था। थोड़ा बहुत अभी हम उसको जो प्रभुपाद लिखे हैं उसको हम अभी थोड़ा कवर करेंगे, बस बाकी हमने काफ़ी इसमें कर लिया था। तो इसमें कुंती महारानी क्या कहती हैं कि जब भगवान मटकी फोड़ देते हैं यशोदा माता का, जिसमें यशोदा माता दही को बिलो करके मक्खन बना रही थी, जो घटना हुई थी दिवाली के दिन और जिसको कहा जाता है दामोदर लीला। तो वो जब लीला हुई तो माता भगवान को दौड़ा दौड़ा करके छड़ी ले करके पूरा दिन उनको मारने की और उनको रस्सी से बांधने की कोशिश करती रही और बाद में भगवान बंधते हैं जब कृपा करते हैं तब। तो इस लीला में ये जो लीला घटी, ये जो घटना घटी, यदि कोई शुद्ध भक्त है उसको तो लगता है कि हाँ भगवान है और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जब हम आचार्यों के दृष्टि से देखते हैं, प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्रीधर स्वामी इत्यादि के नेत्रों से, उनके दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ अच्छा लगेगा। परंतु अगर हम अपने दृष्टि से देखेंगे तो ये भ्रमित करने वाली घटना है, मोहित करने वाली घटना है। इसमें जब माता दौड़ाती हैं भगवान को छड़ी लेके हाथ में, तो भगवान दौड़ते हैं और जब पकड़ लेती है हाथ माता भगवान का, तो भगवान दोनों हाथों से अपने आँखों को मसलते हैं। आँखों पे काजल लगा हुआ है और वो काजल पुत जाता है पूरे चेहरे के ऊपर। फिर थोड़ा ऐसे डरे हुए कि अब छड़ी पकड़ी है मारेगी, तो थोड़ा डर जाते हैं भगवान। और ये दृश्य आपको दामोदर लीला के विग्रह में, जो विग्रह बनाते हैं, जो इस्कॉन में आपको हर कार्तिक में हर मंदिर में दिखाई देगा, तो वो इसी प्रकार का विग्रह बनाते हैं कि भगवान डरे हुए हैं, आंखें मल रहे हैं और माता छड़ी ली हुई हैं, दौड़ा रही हैं। तो लगता है कि अरे तीनों भुवनों के मालिक हैं, आध्यात्मिक जगत के मालिक हैं, भौतिक जगत के मालिक हैं, सारी सृष्टि इनसे उत्पन्न हुई है, यशोदा माता भी इनसे ही उत्पन्न हुई है। फिर किससे डर रहे हैं भगवान और क्यों डर रहे हैं भगवान? भगवान को तो डरने की कोई कभी ज़रूरत ही नहीं है। इस बात को साधारण व्यक्ति साधारण दृष्टिकोण से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो
असंभव चीज़ है। तो साधारण बच्चा है, कोई भगवान तो ऐसा डर नहीं सकता है, इसका मतलब ये साधारण बच्चा है। पर ऐसी बात नहीं है, इसको श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से वर्णन करके बताया है। थोड़ी चर्चा हमने कर ली थी, अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे और प्रभुपाद क्या बताए हैं। सामान्यतया भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेमवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। आदिधाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाएं इसी मनोभाव से विनिमयित होती हैं। जब भगवान को उनका दोस्त मधुमंगल, सुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, ये सब जो दोस्त हैं उनके, स्तोक कृष्ण, ये लोग, कोई भगवान को अपने से बड़ा नहीं समझता है कि भगवान है, ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ये भगवान है, कुछ भी नहीं। ये तो हार जाता है, कृष्ण तो हमसे हार गया है। कृष्ण के ऊपर चढ़ के और कृष्ण चलते हैं, घोड़ा घोड़ा खेलते हैं, भक्त उसके ऊपर चढ़ता है। कभी भगवान कृष्ण के कंधे के ऊपर भक्त चढ़ता है, तुम ले चलो, तुम हार गए हो, तुम मेरे से, अब तुमको उठा के लेके चलना पड़ेगा मुझे। तो ये भाव रहता है सख्य रस में। इसी प्रकार माधुर्य रस में गोपियाँ उनको गाली देती हैं, उनको गलत बोलती हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम पापी हो, तुम चोरी करते रहते हो हमेशा, तुमने बगीचे से फूल चुराया है। और यशोदा माता की सखियाँ कहती हैं तुम हमेशा मक्खन चुराते हो, दूध चुराते हो, दही चुराते हो, मटके फोड़ते हो, हमारे बच्चे को सताते हो। ऐसे करके उनको उलाहना देती हैं, उनको बहुत बहुत कुछ बुरा भला कहती, क्योंकि उनको भगवान नहीं मानती है, कोई अपने से बड़ा नहीं मानती। तो ये होता है, ये लीला है वास्तव में भगवान और भक्तों के बीच में। और इस तरह के लीला से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही तुल्य मानते हैं, उन्हें आदरणीय नहीं मानते हैं। और उनके माता पिता जो हैं, यशोदा माता, नंद बाबा, ये उनको अपना बच्चा मानते हैं। छोटा बच्चा है, इसको बाहर जाने में बहुत खतरा है, इसको संभाल के रखना है, कोई भी आ जाएगा इसको मारने की कोशिश करेगा। या शिव जी जब आए, भगवान जी शिव जब आए नंदग्राम में दर्शन करने के लिए, यशोदा माता उनको दर्शन ही नहीं करवा रही थी। जटा है, जटा जूट है, सांप है, भस्म लगा हुआ है पूरे शरीर में, ऐसा विकराल सा रूप है, मेरा बच्चा डर जाएगा, कैसे होगा, नहीं हम नहीं दिखाएंगे आपको अपना बच्चा, ये संभव नहीं है, जाइए आप। तो ऐसे वो समझती हैं कि मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है, बालक है, भोला भाला है और डर जाएगा। तो ये भाव रहता है वात्सल्य रस में। तो भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा दी गई स्तुतियों से बढ़कर मानते हैं, आनंद प्रद मानते हैं, उनको आनंद होता है। और अपनी प्रेमिकाओं के उलाहनों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। तो गोपियाँ जब कुछ कुछ बोलती हैं, उनको उलाहना देती हैं, जैसे भगवान और अपने उनके दोस्त सखा थे, गोपियों को बहुत सताते थे, अलग अलग तरह से सताते थे। और गोपियाँ भी उनको फिर उल्टा जैसे भगवान सताते थे वैसे गोपियाँ भी उनको उलट के जवाब देती थी। तो भगवान को बहुत मज़ा आता था, वो इसीलिए सताते थे ताकि गोपियाँ उलट के जवाब दें, कुछ करें, कुछ हंसी मजाक आए, मज़ा आए। एक बार तो भगवान रुक्मिणी माता को, जबकि रुक्मिणी माता का रस है माधुर्य रस ही, द्वारका की सारी जो उनकी पत्नियां थी वो भी माधुर्य रस में थी। ऐसा नहीं कि वो माधुर्य रस में नहीं थी, वो भी माधुर्य रस में थी और गोपियां भी माधुर्य रस में थी, दोनों माधुर्य रस में ही थी। परंतु गोपियों का रस थोड़ा और ज़्यादा अलग है। यहाँ पे एक विप्रलंभ भाव है, थोड़ा अलग है, लेकिन वो भी माधुर्य रस में ही थी। तो जानबूझ के भगवान कृष्ण रुक्मिणी माता को सताने के लिए, चिढ़ाने के लिए बहुत कुछ बोले। एक बार रुक्मिणी माता पंखा झल रही थी और भगवान कृष्ण आराम से बैठे हुए थे सैया पर, सफ़ेद सफ़ेद एकदम दूध के झाग जैसा सैया था और उसके ऊपर आराम से लेटे हुए थे रुक्मिणी माता के महल में।
और माता सेवा कर रही थी, तो उनको लगा आज थोड़ा छेड़ लेते हैं, छेड़ करके आनंद लेते हैं। तो छेड़ना शुरू किया रुक्मिणी माता को, तुमने क्यों मेरे से विवाह किया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े राजा तुमसे विवाह करना चाह रहे थे, जिनके पास सब कुछ था, बल था, ऐश्वर्य, धन दौलत, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुमने क्यों कर लिया? तुम चली जाओ वहीं उसी से शादी कर लो। ऐसा कुछ एग्जैक्ट मैं नहीं अभी बता पाऊंगी, क्योंकि वो तो 10th कैंटो में है। तो ऐसे करके छेड़ा। और रुक्मिणी माता ने सोचा कि भगवान यानी कि मेरे पति कृष्ण मुझे ऐसे बोल रहे हैं। वो डर गई, घबरा गई, इतना ज़्यादा घबरा गई कि पंखा जो झेल रही थी चवर, वो तो हाथ से गिर गया और पूरा शरीर उनका ढीला हो गया और बेहोश होकर के गिर गई। जब बेहोश होकर के गिर गई तो भगवान उनको उठाए और बोले मैं तो मजाक कर रहा था। तो भगवान को मजाक करना अच्छा लगता है, इसलिए भगवान ऐसे करके छेड़ते हैं सारे भक्तों को, और फिर जब भक्त उनके पीछे दौड़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है, उनको आनंद उठाते हैं। तो ये कार्य करने में भगवान की जो शक्ति है, योगमाया शक्ति, वो सहायता करती है। वो भक्त को भी भुला देती है कि ये भगवान है, और भगवान को भी थोड़ी देर के लिए भुला देती हैं कि अरे तुम तो भगवान हो, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, अभी मैं बच्चा हूँ, अभी मैं प्रेमी हूँ, अभी मैं सखा हूँ। इसी भाव में भगवान भी रहना चाहते हैं, और फिर वो आनंद होता है। तो यही चीज़ कुंती माता कह रही हैं कि ये भटकाने वाली चीज़ है, ये भ्रमित करने वाली है। प्रभुपाद कहते हैं कि कुंती माता कहती है ना कि साक्षात जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, वे अपनी माता से भयभीत हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो भ्रमित करने वाली चीज़ है। उनकी माता उनको दंडित करना चाह रही हैं, जो कि साधारण स्त्री हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कुंती को उनकी श्रेष्ठ स्थिति का पता था। कुंती इस होशो हवास में थी कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये कुंती के दिमाग में था, उनको याद था कि ये भगवान है। लेकिन माता यशोदा को याद नहीं था कि ये भगवान है। माता यशोदा तो कृष्ण को बच्चा ही मान रही थी, और उसके हिसाब से ही वो सजा दे रही थी कि बांधूंगी आज तुमको, उखल से बांधूंगी, तुमने बहुत शैतानी की है, मैं पूरा प्लानिंग की थी आज मिठाई बनाने का, और तुमने मेरा सारा मक्खन दही ये फोड़ के गिरा दिया। उधर दूध जो मैं उबाल रही थी, जिसमें मुझे आगे कुछ करना था, वो तुमने करने नहीं दिया। सारा मक्खन जो छींके पर रखा था वो बंदरों को खिलाया। तो आज तो तुमको सज़ा मिलके रहेगी पक्का। तो ये है यशोदा माता की मानसिक स्थिति। तो यशोदा माता की स्थिति प्रभुपाद कहते हैं कुंती माता से श्रेष्ठ थी, क्योंकि माता यशोदा को भगवान शिशु के रूप में प्राप्त हुए थे, और वो भुलवा दिए थे, भगवान भुलवा दिए थे कि तुम कौन हो। यशोदा माता भूल गई कि वो कौन है, और वो साक्षात कृष्ण साक्षात भगवान है, ये भी भूल गई। और फिर उनको दंडित कर रही हैं, थोड़ा भी हिचकिचा नहीं रही हैं कि मैं किसको दंड देने जा रही हूँ, थोड़ा भी हिचकिचा नहीं रही हैं। तो ये इसीलिए यशोदा माता का जो प्रेम है ये ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये ऊंचा रस है, ऐसा श्रील प्रभुपाद हमको बता रहे हैं। और अब हम अगले श्लोक पर जाएंगे। केचित आहु अजमजातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्य अन्वाये मलयस्य इव चंदनम। केचित कोई, आहु कहता है, अजम अजन्मा, जातम उत्पन्न, पुण्य श्लोकस्य महान पुण्यात्मा राजा का, कीर्तये कीर्ति विस्तार करने के लिए, यदो राजा यदु का, प्रियस्य प्रिय, अन्वाये कुल में, मलयस्य मलय पर्वत का, इव सदृश, चंदनम चंदन। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति विस्तार के लिए होता है, और कुछ कहते हैं आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार जन्मे हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन।
कभी भी जो स्तुति होती है, जो बड़े बड़े भक्त स्तुति करते हैं भगवान की, जैसे कुंती माता कर रही हैं, कभी ब्रह्मा जी करते हैं, कभी भीष्म पितामह करते हैं, कभी देवता गण करते हैं, इंद्र करते हैं, ऐसे। तो स्तुति हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो गुणगान कर रहे हैं तो उनके वो अपने स्टैंडर्ड का बोलेंगे ना, जो उनकी सोच है उसी तरीके से वो उनका गुणगान करेंगे, तो थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। यहाँ पे कुंती माता क्या कह रही है समझिए, भगवान के जन्म के बारे में कह रही है। अभी इसके पहले क्या कहा कुंती माता ने कि आप ये जो लीला किए हैं ये मुझे भरमा रही है, भ्रमित कर रही है। मनुष्य की तरह आप आके लीला करते हैं और ये चकराने वाली होती है, दिमाग काम नहीं करता है, ये मनुष्य है कि भगवान है। ठीक है, सिंपल बात कुंती माता ने यही कहा है, थोड़ा अलग तरीके से। अभी क्या कह रही है कुंती माता कि आप तो अजन्मा हैं, भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि मैं अजन्मा हूँ, तो आप जन्म क्यों लिए? तो आपके जन्म को लेकर के अलग अलग मत है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं कि कृष्ण का जन्म क्यों हुआ, किस लिए भगवान आए। कुछ कहते हैं कि आपका अजन्मा यानी जो जन्म नहीं लेता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती। हमारा क्या होता है, जन्म भी और मृत्यु भी, जन्म भी और मृत्यु भी, बार 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 बार। हम अजन्मा नहीं हैं, परंतु भगवान अजन्मा है। तो भगवान के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे रोज सूर्य देवता उगते हैं, प्रकट होते हैं पूरब दिशा की तरफ और पश्चिम दिशा की तरफ डूब जाते हैं, रोज ये होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रोज सूर्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। सूर्य देवता उदित होते हैं और अस्त होते हैं, पर सूर्य देवता परमानेंट हैं। हमको दिखाई देते हैं सुबह में और दिन भर फिर दिखाई देते हैं और शाम को फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उदय होना और अस्त होना, उदय होना और अस्त होना, ये प्रक्रिया रोज चलती है। इसी प्रकार भगवान भी जन्म नहीं लेते हैं हमारी तरह, वो भी प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। ये आचार्यगण समझाएंगे। कोई भी भक्ति परंपरा के जो आचार्य हैं, किसी भी संप्रदाय के आचार्य हों, जो भक्ति वाला संप्रदाय है, जो बोनाफाइड संप्रदाय, उसमें यही परिभाषा दी जाएगी कि भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो क्यों प्रकट हुए? अगर वो अजन्मा है तो क्यों जन्म लिए? इसके लिए अलग अलग कारण बताया जा रहा है। तो कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं के कीर्ति विस्तार के लिए होता है। ठीक है, तो अभी प्रभुपाद को हम देखेंगे, प्रभुपाद क्या कहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का प्राकट्य मोहमय है, तो इसीलिए विभिन्न प्रकार के मत हैं भगवान के प्राकट्य के बारे में। तो जो सबसे पहला मत है यहाँ, जो कुंती माता कह रही हैं, पुण्यात्मा राजाओं के कीर्ति विस्तार के लिए। भगवान स्वयं क्या कहते हैं भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि साधुओं के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए। सिंपल भाषा में, अभी आप संस्कृत का सुनेंगे तो लाइक नहीं करें, प्लीज़ आप लाइक करिए। हाँ, भगवत जब आप सुनते हैं भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि को, तो उसको लाइक करिए, यानी थम्स अप जो होता है उसको आप ब्लू जब हो जाए तो छोड़ दीजिए, ब्लू करके टच करेंगे, ब्लू हो जाएगा, छोड़ दीजिए। तो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रही हूँ, समझ भी जाएंगे और लाइक भी करिए। परित्राण है साधु नाम, विनाश है दुष्कृताम, बहुत डिफिकल्ट लगता है सुनने में, लेकिन सिंपल भाषा में क्या समझ में आता है वो ये है कि जैसे भगवान राम आए थे, भगवान कृष्ण आए थे, उस समय उनके आने के पहले साधु महात्मा को बहुत सताया जा रहा था। तो वो साधु महात्मा जो यज्ञ करना चाह रहे थे उनको यज्ञ नहीं करने दिया जा रहा था, तपस्वियों को तपस्या नहीं करने दिया जा रहा था, जो प्रवचन देना चाहते हैं उनको प्रवचन देने नहीं दिया जा रहा था, यहाँ तक कि कर्म कांड वालों को कर्म कांड भी करने नहीं दिया जा रहा था।
तो भगवान आके क्या किए, भगवान उन दुष्टों को मारे, जिनको मारने से क्या हो गया, ये जो राक्षस गण थे, असुर गण थे, रावण के बहुत सारे पार्षद थे, रावण के बहुत सारे सहायक गण थे, मित्र थे रावण के, कंस के बहुत सारे मित्र थे। आपको पता है कंस के मित्र कौन सब थे, पुतना, अघासुर, बकासुर, ये सब कंस के मित्र थे। फिर रावण के भी मित्र बहुत सारे थे, जो सब आकाश में उड़ते थे, हड्डी वड्डी गिरा देते थे यज्ञ भूमि पर, मलमूत्र विसर्जित कर देते थे। तो विश्वामित्र जी ले गए राम लक्ष्मण को, और फिर आगे खुद भी राम लक्ष्मण जब 14 वर्ष तक वनवास कर रहे थे तो बहुत सारे असुरों का वध किया। तो परित्राणाय साधुना, तो असुरों का जब हम वध करते हैं, यानी भगवान जब वध करते हैं असुरों का, तो अपने आप क्या होता है, ये असुर से मुक्त हो जाता है। ये जो जगह है ना, वो असुर मुक्त हो जाता है, सारे असुर समाप्त हो जाते हैं, और फिर जो आज असुर राजा थे वो भी समाप्त हो जाते हैं। फिर वहां पे अच्छे राजा को, धार्मिक राजा को बैठा देते हैं भगवान। तो जब धार्मिक राजा को बैठा देते हैं गद्दी पर, जैसे भगवान कृष्ण ने किसको बैठा दिया गद्दी पर, उग्रसेन को। वहां पे विभीषण जी को, जो भगवान के भक्त थे, उनको बैठा दिया। बाली बदमाश था, उसको मार के सुग्रीव को बैठा दिया। तो हर जगह क्या किया भगवान ने, सारे दुष्ट राजाओं का सफाया कर दिया, अच्छे व्यक्ति को राजगद्दी दे दिया। तो परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश, अच्छे व्यक्तियों का कल्याण, और धर्म की स्थापना, तीनों कार्य हो गया। तो ये शास्त्र में बताया गया है। तो शास्त्र में जो बताया गया है वो कारण तो है ही, और क्या कारण है, और कह रहे हैं यहाँ पे कुंती माता कह रही हैं कि पुण्य श्लोक, या पुण्य श्लोक भगवान कृष्ण का भी नाम है, पर यहाँ पे पुण्य श्लोक का प्रयोग हुआ है महाराजा युधिष्ठिर के लिए, महान पुण्यात्मा राजा। तो महाराजा युधिष्ठिर का नाम हो, उनके कीर्ति का विस्तार हो, इसके लिए भगवान आए थे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। भगवान तो सच बात है, भगवान जब आते हैं तो भक्तों का गुणगान करने के लिए भक्तों को श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं। जैसे अर्जुन, अगर किसी ने बोला, सबको पता है अर्जुन कौन थे। अर्जुन इतने बड़े भक्त थे कि उनके सहायता के लिए भगवान उनका रथ चलाए। तो जब भी अर्जुन का नाम आएगा तो कृष्ण का नाम आएगा साथ में। ऐसा नहीं होगा कि अर्जुन को कृष्ण से अलग करके आप सोचेंगे, नहीं, अर्जुन शब्द आएगा मतलब कृष्ण उनके साथ में हैं, ये पक्का है। तो क्या हो गया, भगवान ने अर्जुन का गुणगान करने के लिए वो सब लीला की ताकि अर्जुन का गुणगान हो। इसी प्रकार युधिष्ठिर राजा बने। युधिष्ठिर को राजा किसने बनाया, भगवान ने। अगर भगवान अर्जुन की सहायता नहीं किए होते, अगर भगवान पांडवों की सहायता नहीं किए होते, तो कभी भी युधिष्ठिर राजा नहीं बन पाते। तो युधिष्ठिर राजा का गुणगान हो, इसके लिए भगवान प्रकट हुए, ऐसा कुंती माता कह रही है। और कुछ कहते हैं कि आप परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे। ठीक है, ये भी सत्य है। भगवान है यादव, उनके खानदान में यदु एक राजा थे, यदु से वंश चला और उसमें भगवान प्रकट हुए। तो इसीलिए भगवान कहलाते हैं यदुनंदन, यदुवंशी, यादव, ये सब भगवान के नाम हैं। तो कृष्ण के प्रकट होने से राजा यदु का नाम हो गया, यदु वंश का कल्याण हो गया। यदु वंश, अगर कोई कहता है कि आज जब हम भक्त बन गए, जब हम भक्त नहीं बने थे तभी भी हम यादव शब्द सुनते थे, क्योंकि मैं बिहार की हूँ, तो बिहार में जो दूध बेचने आया करते थे अक्सर वो यादव हुआ करते थे। और बाद में तो अब तो यादव भी सब तरह की नौकरी चाकरी बिजनेस धंधा करते हैं, पर पहले हम सोचते थे ग्वाला यानी यादव और ग्वाला यानी दूध बेचने वाला, पर ग्वाला परम भगवान है ये कभी नहीं पता था छोटे में। जब हम बड़े होते हैं तब हम जानते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो
तो थोड़ा पता चलता है। हाँ, भगवान राम के बारे में बचपन से पता था, कृष्ण के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। ये पता था कि कृष्ण भगवान हैं, जन्माष्टमी, ये सब कुछ पता था, परंतु इतना डिटेल में कि कृष्ण परम भगवान में परम धाम में रहते हैं, उसका नाम गोलोक धाम है, वहाँ गैया है और कृष्ण गैया चराते हैं, ये सब नहीं पता था। तो यदु जो नाम हुआ, यादव जो, यादव फेमस हो गए। यादव, यादव मतलब भगवान कृष्ण की परंपरा, यदु वंश। तो यदु वंश का नाम, अब यदि कोई यादव को हम सुनते हैं तो हमको लगता है, जैसे ही बोलता है हम यादव हैं तो हमें लगता है अरे ये तो भगवान कृष्ण के खानदान का है। जैसे ही हम सुनते हैं यादव, यादव शब्द, यदुवंश, तो हमें बहुत उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान, आदर उत्पन्न होता है। अरे ये भगवान के खानदान का आदमी है, ठीक है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद इंडिया से थे, भारत से, तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो एक माता जी जो अभी भी हैं, उनकी माता जी, उनकी शिष्या, उनका नाम मालती माता जी है, ठीक है। तो मालती माता जी एक बार जाती हैं शॉप। वो शॉप कैसा था, मतलब वहाँ पे जैसे भी सुपरमार्केट है, वहाँ पे सुपरमार्केट और भी बहुत पहले से होता होगा। तो वहाँ पे जाती हैं शॉप में, बड़ी सी दुकान थी। तो वहाँ उनको जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के विग्रह दिखाई दिए। श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता दोनों पति पत्नी हैं। उस समय वो शायद पति पत्नी थे या नहीं थे, पता नहीं। तो बाद में विवाह होता है, प्रभुपाद करवाते हैं। तो मालती माता जी और श्याम सुंदर दोनों गए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि 3 स्टैच्यू हैं, 3 कुछ खिलौना जैसा कुछ रखा हुआ है, 3 एक साथ, और लिखा हुआ है इंडिया, फ्रॉम इंडिया। तो उनको लगा अरे ये तो श्रील प्रभुपाद के यहाँ का है, हमारे श्रील प्रभुपाद है ना जहाँ के, वहाँ का ये खिलौना है, इसको खरीद लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 में से 1 खरीदा। और जैसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये तीनों है ना मिला करके, और सुदर्शन जगन्नाथ भगवान के साथ रहते हैं, कभी कभी अलग रहते हैं, कभी साथ रहते हैं। तो तीनों का मिला के ज़्यादा पैसा होता होगा, उनको कुछ पता भी नहीं था। तो उन्होंने 1 खरीद के ले आया और बोला श्रील प्रभुपाद हमने एक चीज़ लाया है आपके लिए, बहुत सुंदर सा चीज़, हम इसलिए उसको खरीदें क्योंकि आप इंडियन है ना और वो भी इंडियन है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हम आपको दिखाते हैं। ऐसा करके बैग से निकाल के दिया। प्रभुपाद देखिए आपके लिए है ये, दिस इज़ फ्रॉम इंडिया। प्रभुपाद बोले देखिए उसको, बोलते हैं बाकी 2 कहाँ हैं। तो इनको पता ही नहीं चला, अरे बाकी 2 कहाँ हैं, क्यों पूछ रहे हैं। बोले ये अकेले नहीं होते, इनके साथ 2 और भाई बहन। तो बाकी 2 भाई बहन को छोड़ दिया, केवल 1 को खरीद के ले आए। तो इन्होंने कहा कि अच्छा उस सबको खरीदना था, हाँ सब एक साथ आते हैं। तो फिर ये लोग बाजार गए और फिर वो जो बचे हुए थे, जैसे जगन्नाथ भगवान को खरीदा तो बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन सबको खरीद के ले आए। तो प्रभुपाद ने उनकी स्थापना की और पूजा शुरू की। शुरुआत कहाँ से हुआ कि चूंकि हमारे गुरु इंडियन हैं तो इंडियन हर चीज़ उनको अच्छी लगती थी, ये भी इंडिया से, वाह इसको खरीदना चाहिए। इसी प्रकार अब हम सुनते हैं कि यादव, तो लगता है वाह ये तो कृष्ण के खानदान का है। तो कितना नाम हो गया कि कहीं भी कितना भी साल बीत जाए, यादव कह सकते हैं कि हम कृष्ण के खानदान के। तो यादव खानदान का नाम भगवान ने कर दिया, ये लोग कहते हैं। मैं आपको इसी बात के ऊपर इतनी घटना बता दी। तो यादव खानदान जो है वो भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो उसके प्रसन्नता के लिए भगवान वहाँ जन्म लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि आप यादव कुल में जन्मे, इसमें यादवों का क्या क्रेडिट है, मतलब क्यों यादव कुल में जन्मे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद नहीं, ये कुंती माता कह रही हैं, जैसे मलय पर्वत पर चंदन का वृक्ष उपजता है। चंदन की खेती कहीं और भी हो सकती है और होती भी है, लेकिन मलय पर्वत है जो उड़ीसा में है, वहाँ पे चंदन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मलय पर्वत बोला अगर तो चंदन की याद आती है।
और माधवेंद्रपुरी को भी भगवान ने कहा था ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे मलय पर्वत से लाके चंदन लगाओ। ऐसा नहीं कि चंदन यहाँ से खरीद के लगाओ, मलय पर्वत जाओ, वहां से चंदन लाओ और मुझे लगाओ, मुझे तब ठंडक मिलेगी। तो माधवेंद्रपुरी की बहुत बड़ी लीला है, वो चंदन लाने गए, क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, खीर चोरा गोपीनाथ प्रकट हुए। तो चंदन चंदन मलय पर्वत में उगा, इसीलिए मलय पर्वत का नाम हो गया, चंदन से कनेक्ट हो गया मलय पर्वत। इसी प्रकार भगवान यदु खानदान में जन्म लिए तो यदु वंश का नाम हो गया। अब यदु वंश के साथ कृष्ण हमेशा के लिए अटैच्ड हो गए। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि यदु वंश बोले और कृष्ण की याद ना आए, यह संभव नहीं है। यदु तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे सूरज पूरब से उगता है, तो सूरज पूरब से उगता है, यह सूरज की मर्जी कि मैं पूरब से उगूंगा, लेकिन सूरज पूरब का नहीं हो जाता है, सिर्फ वो उगता है पूरब से। इसी प्रकार भगवान, देखिए आप सुन लीजिए प्रभुपाद की लाइन, अतएव यह निष्कर्ष निकला कि भगवान सूर्य के समान अजन्मा है, सूर्य के समान अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी भी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं हैं, पुत्र बनकर नहीं रह जाते, अपितु समस्त वस्तुओं के जनक हैं। भगवान तो सबके मालिक हैं, सबके पिता हैं, तो भगवान सबके पिता हैं, परंतु भगवान महिमा गुणगान हो यदुवंश का, इसलिए वहाँ जन्म लेते हैं। यशोदा माता का गुणगान हो, इसलिए वहाँ जन्म लेते हैं। देवकी माता, यशोदा माता, वसुदेव जी, इन सब का गुणगान हो, वो उनके भक्त हैं तो उनका गुणगान हो, इसलिए वहाँ जन्म लेते हैं। या युधिष्ठिर महाराज का गुणगान हो, इसलिए वहाँ पे उनके साथ वो लीला करते हैं। परंतु भगवान तो सबके हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने अंत में बताया। तो बस आज का क्लास यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा समय हो चुका है। आज है 5 तारीख। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब सुनने वालों की भी जय।